नमस्कार। माँ काली की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में हवन कैसे करें और घर में हवन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हवन सिर्फ मंदिर या पंडित जी ही कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि थोड़ी सी श्रद्धा और सही विधि से आप घर में भी हवन कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि घर में हवन करने की सही विधि क्या है और घर में हवन करने से क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, घर में हवन कैसे करें। सबसे पहले हम जानेंगे घर में हवन करने का आसान तरीका। आसान विधि मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। पहले साफ जगह चुन लें। घर में हवन करने के लिए पहले साफ और शांत जगह चुनें। फिर उस जगह पर हवन कुंड रखें और भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपके सामने हो। जब आप हवन सामग्री उस समय तैयार कर लें। हवन करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: हवन कुंड, आम की लकड़ी जिसे हम समीधा भी कहते हैं, घी, अगर आप माँ काली का हवन कर रहे हैं तो आपको सरसों का तेल लेना है, और बालाजी की कर रहे हैं तो घी। हवन सामग्री आपको ले लेनी है जो बाज़ार से मिलती है। चावल ले लें जिसे हम अक्षत कहते हैं। फूल और रोली साथ में रखें। एक जल का लोटा भी ले लें, क्योंकि हवन के सामने हमें जल का लोटा रखना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम अग्नि को जल भी दे सकें। इन सब चीज़ों को आप अपने पास रख लें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी रख दें और उसमें कपूर और थोड़ा सा घी डालकर अग्नि जलाएं। अगर आप माँ काली का हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री में आपको थोड़ी सी चीनी, सरसों का तेल लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में आप उसमें जौ भी ले सकते हैं और हो सके तो जायफल, अगर आप अपने घर का संकट काट रहे हैं। और बालाजी का हवन अगर आप कर रहे हैं तो भी आप चीनी ले सकते हैं, और हवन सामग्री में आप कोशिश करें कि घी मिक्स कर दें अच्छे से। घी, चीनी और हवन सामग्री, और बालाजी का भोग अलग रखें साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब अग्नि अच्छी तरह से जल जाए तब हवन शुरू कर दें। मंत्र के साथ आपको आहुति देनी है। अब हर बार आपको हवन सामग्री डालते समय मंत्र बोलना है, ओम स्वाहा। जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो हर मंत्र के साथ थोड़ा सा घी और हवन सामग्री अग्नि में डालें। इसी तरह श्रद्धा से आपको 21 या 51 या 108 आहुतियाँ भी आप दे सकते हैं। जो भी मंत्र की आप ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप इष्ट देव की, जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, आप उसी मंत्र को 108 बार आहुति भी दे सकते हैं, 11 बार भी दे सकते हैं और 51 बार भी। हवन जैसे आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। और आपको सभी लोगों को मिलकर आरती करनी है। अगर आप कोई भी नहीं है तो आप अकेले भी आरती कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप हवन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आवाहन करना है। ओम गंगणपते नमः, हे गणेश भगवान आओ अपना भोग स्वीकार करो। इसी तरीके से आपको फिर ओम नमः शिवाय, ओम का जाप करके बोलना है, हे भोले बाबा आओ अपना भोग स्वीकार करो। 2 लौंग के जोड़े आपको सभी भगवान को पहले अर्पित करने हैं। पहले आप बोलेंगे, गणेश भगवान आओ अपना भोग स्वीकार करो, 2 लौंग की आहुति दे दें। फिर उसके बाद दोबारा से आप 2 लौंग का जोड़ा लेंगे। फिर आप शिव जी के लिए बोलेंगे, हे भोले बाबा आओ अपना भोग स्वीकार करो। फिर आप अपने गुरु का भोग देंगे कि आओ गुरु अपना भोग स्वीकार करें। ऐसे ही फिर आपको
बटुक भैरव जी को भोग देना है, गुरु गोरखनाथ जी को भोग देना है, भैरव जी को भोग देना है, फिर आप माँ को भोग देना है, फिर आपको राम जी को भोग देना है, फिर बालाजी महाराज को देना है। फिर आपको हवन में सामग्री के जो आप आहुतियाँ देंगे फिर वो स्टार्ट करनी है। शुरू में आपको लौंग के भोग देने हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे। अंत में आप जब सारी आहुतियाँ पूरी कर लेंगे तो अंत में आपको प्रार्थना करनी है हवन पूरा होने के बाद कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे घर सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। और उसके बाद घर में जब आप हवन कर लेंगे तो एक जल के लोटे से उस पर चारों तरफ जल डाल दीजिएगा। कोशिश करें हवन करने से पहले आप सुरक्षा घेरा लगा लें और जब हवन पूर्ण हो जाए तब आप सुरक्षा घेरा खोल दें। अब हम बात करते हैं हवन करने के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर में हवन करने के अद्भुत फ़ायदे। पहला, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब हम हवन करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी का आगमन होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। सेकंड, आपका जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। जो भी आपका वातावरण है, एनवायरनमेंट है आसपास का, शुद्ध हो जाता है। और हवन सामग्री और घी के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए वो बहुत पवित्र होती है और घर में भी पवित्रता आती है आपके। थर्ड, आपके मन को है ना शांति मिलती है, आपका मन शांत होता है, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर होती है वो भी चली जाती है। हवन करते समय आपका मंत्र और ध्यान से मन शांत होता है और तनाव भी आपका कम हो जाता है। चौथा, आपका परिवार में प्रेम बढ़ता है। जब परिवार के लोग मिलजुल कर हवन करते हैं तो घर में प्रेम और एकता बढ़ती है। अगर कोई नहीं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं अकेले। देखिए, हवन के माध्यम से ही आप देवी देवताओं को पुकारते हैं और देवी देवता ही आपको दर्शन देते हैं, देवी देवता ही आपको ऊपर कृपा करते हैं हवन के माध्यम से। देवी देवता कभी भी ऐसे नहीं आते, वो हवन के माध्यम से ही आते हैं, अग्नि के माध्यम से। तो हवन करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आपको एक तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की जितनी आपकी बाधाएं हैं वो सब दूर होती हैं। अब जब हम हवन करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, मंत्रों की जो ऊर्जा है, वो भी हवन के माध्यम से ही बढ़ती है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी कृपा आपको अग्नि के माध्यम से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हवन के द्वारा ही भगवान को आवाहन किया जाता है, भगवान को बुलाया जाता है और भगवान अग्नि के माध्यम से ही आते हैं। जो भोग भी हम मंदिर में रख देते हैं भगवान ऐसे स्वीकार नहीं करते। जो हम अग्नि के थ्रू जब भगवान को भोग देते हैं उसी के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। जिस माध्यम से आप लौंग का भोग दे रहे थे उसी सेम तरीके से आपको भोग देना है। अगर आप माँ काली का हवन कर रहे हैं तो आपको 2 लौंग और बताशे का भोग देना है माँ को और बाबा को और भैरव जी को। आप माँ काली का हवन करें या बालाजी महाराज का, तो आप कोशिश करें कि आपको माँ का भी भोग साथ में दें, बालाजी का भी दें और भैरव जी का भी दें, क्योंकि माँ के साथ बालाजी महाराज भी चलते हैं और भैरव जी भी चलते हैं। तो भोग आपको सभी भगवान को नियम के अनुसार देना है। अगर आप प्रॉपर हवन का तरीका जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर दीजिए, टेक्स्ट कमेंट में लिख दीजिए, तो फिर मैं इसी पे वीडियो बना दूँगी। और ऐसे ही फिर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली लिखें, जय माँ काल का। और फिर आपको ऐसी धार्मिक वीडियो और आध्यात्मिक जानकारी के साथ मैं आपको वीडियोस बना के दूँगी। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी मैं बना सकती हूँ, जो भी आपको कोई टॉपिक हो। जय माता दी, जय माँ काली।